हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो आज हम डीएलएड की बुक पर देने जा रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे डीएलएड में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है और उनका सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये डीएलएड की बुक है जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ती है हमारे बुक के पहले मैं आपको चलो पहले नाम और प्राइस पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी बुक है। हमारा पहली बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो 190 रुपये की है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 170, सामाजिक अध्ययन 200, विज्ञान 160, हिंदी की बुक हमारी 150 की है, कंप्यूटर शिक्षण की 155 की है और संस्कृत की 120 की है और गणित की है 160 की। टोटल हमारे बुक के प्राइस हुए 1260 पर, लेकिन ये हमें बुक पड़ी है 630 रुपये की, मतलब हाफ प्राइस पर 50% की ऑफ़र। तो हम आपको ये वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमें ये बुक 630 रुपये की कैसे पड़ी है 50% के ऑफ़र। तो चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं, आपको प्राइस हमें 630 की कैसे पड़ी है बाद में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बुक हमारी हिंदी की डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की है। ये सारी बुक प्रथम सेमेस्टर की है ना। ये देख लीजिए, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। अब हम दिखा देते हैं आपको इसका सिलेबस। ये आप देख सकते हैं इसे। ये देखिए, इसमें भी प्राइस पड़े हैं 105 रुपये। ये देखिए, ये इन्होंने दे रखा है सिलेबस, विषय सूची दे रखी है। इसमें हमें पहले पढ़नी पड़ती है हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना, शुद्ध उच्चारण, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख कौशल क्या हैं, सारांश, अभ्यास प्रश्न इसमें दे रखे। फिर हमारा अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है, देवनागरी लिपि, जिसमें हमें देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना होता है। लिपि संकेतों एवं मात्राओं का ज्ञान करना होता है। कारक, सारांश, अध्ययन प्रश्न। फिर हमारा आता है अध्ययन 3, जिसमें हमें शब्दों की पहचान करनी होती है। विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनियों एवं शब्दों को पहचानना होता है। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 4, विराम चिन्हों को पहचानना, विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्हों का कैसे उपयोग किया जाता है। फिर आ जाएगा हमारा सारांश, फिर अभ्यास प्रश्न में शहर में। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 5, लेखन कौशल, इसमें लेखन क्या है उसमें देखा जाए, है ना। फिर आ जाएगा हमारा लेखन अभ्यास, वर्तनी, सारांश और अभ्यास प्रश्न। यानी इसमें टोटल अध्याय 4 हैं जो 5 हैं जो आपको हिंदी की बुक में पढ़ने हैं। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है। ये बुक ऐसी है, मैं एक बार आपको बुक भी दिखा देती हूँ कैसी है। वैसे बुक ये ठाकुर पब्लिकेशन की अच्छी है, आप ले सकते हैं, आप विदाउट हेजिटेशंस के ले सकते हैं। अच्छी है बुक ये, अच्छा है, इसमें अच्छा मटेरियल दे रखा है। ये देखिए आप, ऐसी है ये बुक। आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ, है ना, क्या क्या है इसमें। अब मैं पूरी बुक तो खोल के नहीं दिखा सकती आपको, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ऐसे आपको दिखेगा भी क्या, चलो जो भी दिखेगा, ये हमारी हिंदी की बुक हो गई। अब हम चलते हैं संस्कृत की बुक की ओर। ये 8 बुक है जो डीएलएड में आपको पढ़नी होती है। फर्स्ट हमने हिंदी दिखा दी, सेकंड आई हमारी संस्कृत। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की ओल्ड बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन की। सारी बुक ठाकुर पब्लिकेशन की ही है। देखिए, जैसे मैंने दिखा दिया था 120 रुपये रेट इस पर लिख रखे हैं, पर लेकिन ये सारी बुक हमें 50% की ऑफ पर मिली है ना। ये देखिए संस्कृत। हाँ, तो चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये बुक हमें 50% की ऑफ़र कैसे मिली है। जो है ना, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में ये बुक है, उस कॉलेज की टीचर ने हमें कहा था कि हम पब्लिकेशंस वालों को यहाँ पे बुला देंगे, है ना। तो और आपको 50% के ऑफ़र ये सारी बुक प्रोवाइड करा देंगे। तो ये मैम की वजह से ही हमें 50% के ऑफ पर ये सारी बुक उपलब्ध हो पाई है। यही ये कारण कि हमें 50% के ऊपर बुक ये सारी उपलब्ध हो पाई हैं। तो चलिए अब देखते हैं
अब हम देखते हैं संस्कृत के क्या क्या अध्याय है, क्या क्या हमें पढ़ना है संस्कृत में। संस्कृत में हमारा गया अध्याय 1, आसपास की वस्तुएं। पशु पक्षियों के संस्कृत नाम क्या होते हैं संस्कृत में, ये पढ़ने हैं अध्याय 1 में, आप देख सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा अध्याय 2, संज्ञा लिंग एवं वचन की जानकारी करनी है। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 3, संज्ञा सर्वनाम संबंधी विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान करना है। धातु के अंतर्गत लकार का प्रयोग, संस्कृत में धातु रूप का ज्ञान करना है, ये दे रखा है। जो 5th में आ जाएगा हमारा संस्कृत वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का ज्ञान करना है। 6th में आ जाएगा हमारा संस्कृत सांख्यकों का ज्ञान। 7th में आ जाएगा संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, ये दे रखा है इसमें, यानी 7th अध्याय है। हिंदी की बुक में हमारे 5 थे और इसमें 7 अध्याय हैं संस्कृत की बुक। और बुक तो जैसे हमने दिखा रहे, ये बुक ऐसी ही है, आप देख सकते हैं। अच्छी बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की DLED के लिए, ये देखिए। बट जबकि BE की बुक ठाकुर पब्लिकेशन के लिए अच्छी नहीं है, बट DLED के लिए अच्छी है। DLED का उन्होंने अच्छे से दे रखा है ठाकुर पब्लिकेशन वालों ने। BE के लिए तो बेकार है, ये देख लीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये बात। ये रहे ना, यही है, इसमें सारे दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। गणित की बुक, गणित में हमें क्या है, DLED प्रथम सेमेस्टर की सारी बुक है, ठाकुर पब्लिकेशंस की हैं। सिलेबस देखेंगे अब हम। ये देखिए 160 रुपये, पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं आपको। फिर आ जाएगा हमारा पाठ्यक्रम गणित, ये मैथ का सिलेबस हिंदी में और इंग्लिश में भी इन्होंने देख रखा है। यह है हमारे विषय सूची, यानी सिलेबस क्या है जो हमें गणित में पढ़ना है। अध्याय 1, संख्या अंकों की ज्ञान करनी है। 2, गुणा भाग के विभिन्न व आधारित विभिन्न सक्रियाएं करनी है। फिर आ जाएगा हमारा 3rd में दशमलव, अपवर्तन, अपवर्त्य, समावर्ती व समापवर्तक की सक्रिया, भाज्य अभाज्य संख्याएं तथा लघुत्तम समावर्तन, महत्व समावर्तक। फिर आ जाएगा हमारा प्रतिशत एवं इन पर आधारित गणना, आंकड़ों का ग्राफिक निरूपण व बीजीय व्यंजक। 7th में आ जाएगा हमारा बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण एवं कोण की मूल अवधारणा। 8 में आ जाएगा हमारे कोण के प्रकार, उनकी रचना। 9 में आ जाएगा हमारे त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त का मौलिक ज्ञान। 10 में आ जाएगा हमारा परिमित की अवधारणा। ये दे रखे हैं हमारे 10 अध्याय गणित में। हाँ, वैसे ही मैं बता देती हूँ आपको, गणित की बुक कोई हार्ड नहीं है। जो BE के स्टूडेंट है, जो अब DLED कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूँ, आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इसमें हार्ड मैथ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं, वही आसान है, बहुत आसान मैथ है, इसमें आप आराम से कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आपने देख लिया है सिलेबस में क्या क्या आपको करना है। फिर मैं आपको एक बार बुक का दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है मैथ में, ये आप कर लेंगे आराम से, है ना, बहुत आसान है। डिवीज़न भाग कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ जो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा विज्ञान ठाकुर पब्लिकेशन है, ये सारी बुक ठाकुर पब्लिकेशन की है और इसका रेट 160 रुपये है। साइंस की बुक है, दिखा देती हूँ मैं इसकी विषय सूची। अध्याय 1, सजीव वस्तुएं। अध्याय 2, वनस्पति जगत। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप ये खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको बस ऊपर से बता रही हूँ। अध्याय 3, पौधों में प्रजनन। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 4, भौतिक मापन। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 5, गति एवं बल। साइंस की भी कोई हार्ड नहीं है इसमें, सभी आसान है। अध्याय 6, पदार्थ है उनकी अवस्थाएं। सिलेबस कोई हार्ड नहीं है। अध्याय 7, विभिन्न मॉडल, आप इसे वही कर लेंगे। ये देख रही हैं, आप देख सकते हैं, दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा सा तो दिखा ही सकती हूँ, है ना। ये रहा, ऐसे दे रखा है इसमें सारा ये।
है ना। फिर आ जाएगा हमारा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में देख लेते हैं हमें क्या करना है। वही ठाकुर पब्लिकेशन की डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की है बुक है ये, सामाजिक की। 200 रुपये इसके रेट पड़े हैं। हम इसकी चलते हैं विषय सूची की ओर। विषय सूची ये रही। इसमें हमें देखना है प्रथम अध्याय में इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। अध्याय 2 मानव की उत्पत्तियाँ विकास तथा नदी घाटी सभ्यता। अध्याय 3 वैदिक एवं उपनिषद काल। ये तो हो गया हमारा। फिर आ जाएगा अध्याय 4 सौरमंडल का परिचय। अध्याय 5 चित्रण अक्षांश एवं देशांत रेखा तथा पृथ्वी की गतियाँ। फिर आ जाएगा हमारा, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अध्याय 6 महाद्वीपों एवं महानगरों का परिचय। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 7 एशिया महाद्वीप में भारत। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 8 ग्रामीण एवं नगरीय निकायों का गठन। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 9 सड़क व रेल यातायात एवं सुरक्षा। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 10 अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय है आर्थिक विकास। ये रहा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में क्या ऐसे दे रखा है, जैसे कि मैं सबका दिखा रही हूँ। आसान है, कोई भी आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कोई हार्ड नहीं है। बता रही हूँ मैं आपको फिर से दोबारा चुबारा, है ना। आसान है, आप कर लेंगे, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ये रहा। सिलेबस डीएलएड का कोई आसान है। सिलेबस में कोई इसकी बात दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बस जो वहाँ पे सरकारी कॉलेज में काम कराते हैं चार्ट वार्ट बनाना वे ज़्यादा होते हैं, बल्कि सिलेबस में वैसे कोई हार्ड नहीं है। इसका आप वही कर लेंगे। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर ठाकुर पब्लिकेशन कंप्यूटर की बुक है ये, और इसके प्राइस 155 रुपये हैं। ये रहा इसका सिलेबस। इसका सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ये रहा इसका सिलेबस। अध्याय 1 कंप्यूटर का परिचय पढ़ना है। अध्याय 2 में कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है आपको। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 3 जिसमें हमको पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 4 जिसमें आपको पढ़ना है सामान्य एप्लीकेशंस पर कार्य। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 5 जिसमें आपको पढ़ना है डॉक्यूमेंट एंड प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग। ये रहा आपको। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये रही बुक। आपको हम एक बार रिव्यू इसका करा देंगे कि क्या क्या है, कैसे दे रखा है इसमें। आप तभी बुक ले लीजिएगा। जैसे बुक अच्छी है, आप ले सकते हैं ठाकुर पब्लिकेशन के भी। बाकी आपकी इच्छा, आपको कौन सी कंफर्टेबल अच्छी लगती है। ये रही बुक, सारी ही ऐसे हैं, है ना। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, चाहे आप खुद भी कर लें, बुक ना लेना चाहें तो। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डीएलएड प्रथम बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है ये। प्राइस 190 है। सिलेबस ये रहा इसका। अध्याय 1 बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं। अध्याय 2 विभिन्न अवस्थाओं में विकास। ये रहा। आप पूरा पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 3 व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व विभिन्नताएं। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 6 अधिगम का अर्थ एवं सिद्धांत क्या है। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 5 अभिप्रेरणा ध्यान व अभिरुचि। फिर आ जाएगा हमारा अध्याय 6 सांख्यिकी। ये रहा। इसमें अध्याय 6 तक ही दे रखा है। तो आपको मैं बुक दिखा देती हूँ एक बार, क्या है ये आप देख सकते हैं। चाहे आप बुक भी ना लेना चाहे, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी नोट्स बनाएं, कैसे भी करें आप कर सकते हैं। ये रहा। ये पूरी बुक ऐसी दे रखा है इन्होंने। तो चलिए अब हम चलते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत एजुकेशन 2। शिक्षा अधिगम के सिद्धांत की प्रक्रिया एजुकेशन 1 था, ये एजुकेशन 2 दे रखा है इन्होंने। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग एजुकेशन 2 डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन है। प्राइस 170 रुपये है।
इसमें दे रखा है विषय सूची सिलेबस यूनिट फर्स्ट में इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है वो है शिक्षण एवं संप्रेषण। आप ये पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इकाई 2 में हमारा देख रखा है शिक्षण प्रवर्धियां एवं नवीन उपागम। फिर आ जाता है हमारा इकाई 3 जिसमें आपको पढ़ना है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल। फिर आ जाएगा हमारा इकाई 4 जिसमें आपको पढ़ना है उपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। फिर ये रहा, इसमें 4 यूनिट ही थी जो आपको पढ़नी है। बुक दिखा देती हूँ मैं आपको। शिक्षण एवं संप्रेषण इसका पहला चैप्टर है। ये रही बुक। आप देख सकते हैं इसमें सारी बुक ऐसे दे रखे हैं। इसमें आखिर में अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं आपको अभ्यास करने के लिए। देखें बहु विकल्प का क्वेश्चन दे रखे हैं। समरी दे रखी है पूरे की। समरी हमने आखिर में क्या क्या पूरा सारांश दे रखा है पूरे चैप्टर में क्या था। फिर इसके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं लास्ट में अभ्यास करने के लिए। लघु उत्तरीय अति लघु क्वेश्चन भी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इकाई 2 स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसे ही दे रखी है बुक, ऐसी ही है सारी। ठीक है, हमने आपको ये सारी 8 बुक है जिसका हमने आपको बुक दिखाई है। आपको दिखा देती हूँ। शिक्षा दिग्गज सिद्धांत 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है। तरीके से गलती होगी देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी 8 बुक हैं जो आपको जिनका मैंने आपको रिव्यू कराया है, जो मैंने आपको दिखाई है, जो आपको डीएलएड में पढ़नी होती हैं। तो ये पूरी 8 बुक है। ये ठाकुर पब्लिकेशन की ओल्ड बुक है। अच्छा है, ठाकुर पब्लिकेशन बुक में अच्छी दे रखी है। आप चाहें तो इन बुक को ले सकते हैं और बाकी मैंने आपको सिलेबस दिखाई दिया, चाहे आप इनके नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।